हम हिंदू हैं और ऐसे ही टीचर डिस्क्रिमिनेट वगैरह करते थे, हिंदूज़ के अगेंस्ट पढ़ाते थे और स्टूडेंट्स हमारी तरफ देखते थे। तो यहाँ से मतलब शुरू हुआ कि ये मेरी तरफ क्यों देख रहे हैं। फिर मुझे भी क्योंकि एंटी हिंदू कंटेंट था, तो वो सुन-सुन के मुझे भी हिंदुओं से नफ़रत होने लगी। मुझे नहीं पता था कि मैं हिंदू हूँ। ये मुसलमानों का कंट्री है, हम हिंदू हैं तो हम ये बोलते हैं कि इंडिया आपका कंट्री है। तो ऐसे डिस्क्रिमिनेशन वगैरह स्टार्ट हुई, रिलीजियस फेस्टिवल्स भी मनाते हैं। बट मैं वैसे बोल रहा हूँ कि जैसे बहुत ज़्यादा ही ओवर करके जैसे इंडिया में हफ्तों-हफ्तों मनाते हैं, वैसे यहाँ पे नहीं होता है। जैसे जो जी। बाकी पाकिस्तानी मुस्लिम्स हैं, उनकी तो हरकतें मुझे जब मैं आई हूँ पाकिस्तान इतनी दफ़ा, मुझे तो पसंद ही नहीं आते ये लोग और मुझे तो पता ही नहीं था कि इतनी डिस्क्रिमिनेशन और ये सब ऊट-पटांग चीज़ें ये लोग सिखाते हैं। इनको सिखाने का मकसद क्या है, मतलब क्या है, मुझे समझ में नहीं आता। तो मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ आपसे बातें करने में कि क्या पाकिस्तान एज़ अ माइनॉरिटी आप कैसे रहते हैं पाकिस्तान में एंड क्या हर चीज़ सही है? ऑफ़ कोर्स परफेक्ट तो कभी भी नहीं होगी, मगर आपका एक्सपीरियंस क्या रहा है? फिर उसके आगे-पीछे मुझे सवाल पूछने हैं। तो आप थोड़ा-सा समराइज़ कर सकते हैं आपका सही रहा है एक्सपीरियंस या नहीं? एक्सपीरिय एक्सपीरियंस तो सही भी आप बोल सकते हैं, नहीं भी बोल सकते हैं, हर किसी का अपना पर्सपेक्टिव होता है। मुस्लिम्स जो भी हमारे फ्रेंड्स हैं, वो बोलेंगे कि सही रहते हैं, हम सारे इनको राइट्स वगैरह देते हैं। बट ऑब्वियसली वो उनका पर्सपेक्टिव है, हर चीज़ वैसे नहीं होती। हमारे पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो हमें कुछ आज़ादियाँ हैं बिल्कुल, रिलीजियस फ्रीडम जिसे बोलते हैं कि वो तो इतनी नहीं है ख़ास, पर हमें इतना भी नहीं रोका जाता कि आप अपने फेस्टिवल मना ही नहीं सकते, ऐसा नहीं है। हम फेस्टिवल वगैरह ईज़िली मना पाते हैं यहाँ पे, हम मंदिर वगैरह जा पाते हैं और उस एस्पेक्ट से हमें कोई भी डिफ़िकल्टी यहाँ पे नहीं है। बट हाँ, हम खुद भी अवॉइड करते हैं रिलीजियस ऐसे गैदरिंग ज़्यादा करना क्योंकि ऑब्वियसली कि यहाँ पे एक मुस्लिम जो मुआशरा है, वहाँ पे हमें ही डिफ़िकल्टीज़ होंगी, हम ज़्यादा करेंगे ऐसे तो हम भी खुद भी एहतियात करते हैं इस हवाले से। बाकी डिस्क्रिमिनेशन, रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन बहुत होती है। पर्सनल लेवल पे भी होती है, इंस्टीट्यूशनल लेवल जहाँ पे हम काम वगैरह करते हैं प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में, वहाँ पे भी बहुत सारी आती हैं। अगर डिस्क्रिमिनेशन की बात करें तो ये हमारी जो एजुकेशन होती है फ्रॉम द डे वन स्कूल में जैसे ही हम जाते हैं वहाँ से स्टार्ट हो जाती है। शुरू से स्टार्ट करें तो पहले हम पैदा होते हैं तो उस टाइम तो कोई हिंदू नहीं होता, कोई मुस्लिम नहीं होता। फिर जैसा एनवायरनमेंट मिलता है हिंदू को, हिंदूज़ अगर फैमिली में पैदा हो रहे हैं तो वो हिंदू जो माइंडसेट है उसमें जाता है, मुस्लिम होता है तो वो यहाँ पे थोड़ा जो माहौल है वो ज़्यादा रेडिकल है तो ज़्यादा रेडिकलाइज़ हो जाता है। तो इस वजह से वो डिस्क्रिमिनेशन ज़्यादा फेस करनी पड़ती है हिंदूज़ को। अगर हम स्कूल्स वगैरह में जाते हैं तो हमारा जो सिलेबस है उसमें भी जो है एंटी हिंदू कंटेंट बहुत ज़्यादा पाया जाता है, जिसकी वजह से हमें काफ़ी डिस्क्रिमिनेशन वहाँ पे फेस करनी पड़ती है। सोशल एक्सक्लूजन भी हम फेस करते हैं, काफ़ी मतलब हॉस्टाइल एक माहौल हो जाता है। अगर किसी जैसे हम स्टार्टिंग में होते थे स्कूल में, शुरू से मैं आपको बता रहा हूँ स्कूल लाइफ अपनी, तो शुरू में तो हमें पता नहीं था कि मैं हिंदू हूँ। हम ऐसे ही कॉलेज स्कूल में बैठे होते थे, जैसे हमारे दूसरे स्टूडेंट होते थे 30-40 जो भी मुस्लिम्स, उसमें 3-4 हम हिंदूज़ भी होते थे। तो कोई भी सब्जेक्ट वगैरह आता था जैसे सोशल स्टडीज़ उसमें काफ़ी ऐसा कंटेंट पाया जाता है एंटी हिंदू या एक सिंधी की किताब में एक सब्जेक्ट था एक चैप्टर था जिसमें राजा दायर के बारे में पढ़ाया जा रहा था और मोहम्मद बिन कासिम के बारे में। उस टाइम मुझे नहीं पता था कि मैं हिंदू हूँ और राजा दायर भी हिंदू था, तो इस वजह से उसके अगेंस्ट चीज़ें लिखी हुई थी। मोहम्मद बिन कासिम को मतलब काफ़ी बढ़ा-चढ़ा के हमारे टीचर वहाँ पे बता रहे थे। वो बता रहे थे हमें, तो हम भी सुन रहे थे, हमें क्या पता। बाकी उस टाइम मेरी एज काफ़ी छोटी थी, जबकि मुझसे बड़े स्टूडेंट्स भी हमारी क्लास में थे, तो उनको काफ़ी समझ थी कि हिंदू क्या है, मुस्लिम क्या है। हमारे टीचर को तो ऑब्वियसली थी ही सही। तो वो मेरी तरफ देखते थे, जो भी हिंदूज़ वहाँ पे थे क्लास में, उनकी तरफ देखते थे जब भी ऐसा टॉपिक आता था, हिंदूज़ के बारे में। तो उस टाइम से मुझे जो फर्स्ट इंसिडेंट याद है वो यही है राजा दायर का जो चैप्टर चल रहा था, हमारी तरफ देख रहे थे। उस टाइम मुझे नहीं पता था, मैं शायद 2nd क्लास में था या 3rd क्लास में था कि हम हिंदूज़ हैं। हमारे घर में भी कोई ऐसी कन्वर्सेशन वगैरह नहीं होती कि आप हिंदू हो, मुस्लिम ये वो कन्वर्सेशन हमारी कोई भी नहीं होती। बस ये थी जैसे नॉर्मल कन्वर्सेशन जैसे अपने घरों में होती है, वैसे ही होती थी। तो यहाँ से स्टार्ट हुआ, जहाँ से मुझे पता चलना शुरू हुआ कि हम हिंदू हैं और ऐसे ही टीचर डिस्क्रिमिनेट वगैरह करते थे, हिंदूज़ के अगेंस्ट पढ़ाते थे और स्टूडेंट्स हमारी तरफ देखते थे। तो यहाँ से मतलब शुरू हुआ कि ये मेरी तरफ क्यों देख रहे हैं। फिर मुझे भी क्योंकि
एंटी हिंदू कंटेंट था, तो वो सुन के मुझे भी हिंदुओं से नफरत होने लगी। मुझे नहीं पता था कि मैं हिंदू हूँ, मुझे नहीं पता था मैं हिंदू हूँ, पर हिंदूज के बारे में जो कंटेंट बता रहे थे एंटी हिंदू, तो कोई भी स्टूडेंट होगा उससे जो पढ़ाया जाएगा वो बिलीव करेगा। छोटे बच्चे तो ऐसे ही होते हैं ना, जो हम सिखाएंगे वही सीखेंगे। तो हमें भी वही वही सिखाते थे, तो हम भी वही सीखते थे। फिर काफी आगे चल के पता चला कि जिनसे ये नफरत करना सिखा रहे हैं हिंदू से, वो हिंदू तो मैं ही। फिर पता चला कि ये हिंदू मतलब मैं हिंदू हूँ और मैं हिंदू से ही नफरत करना सीख रहा था। तो फिर पता चला कि ये मतलब बिल्कुल गलत हो रहा है। पहले तो हमें ऐसा नहीं लगता था कि हिंदूज के अगेंस्ट जो आप पढ़ा रहे हैं, सर सैयद अहमद खान ये वो, उनके चैप्टर्स वगैरह पढ़ाते थे, उनको बड़ा दिखाते थे और हिंदूज का बताते कि इन्होंने मुस्लिम्स के साथ बहुत गलत किया है, उनको मारा है, सिखों ने भी हमें मारा है, मुसलमानों को, मतलब हिंदुओं ने भी सिखों ने भी। तो मैं भी जो है क्लास में जो मेजोरिटी जो समझती थी मैं भी वही समझता था। बाकी भी जो हिंदूज होंगे वो भी ऐसे ही समझते होंगे, जाहिर सी बात है। तो हम बस जब तक पता नहीं था कि हम हिंदू हैं, हम भी हिंदुओं से नफरत करते थे। फिर पता चला कि मैं खुद से ही नफरत कर रहा हूँ, तो माइंड थोड़ा चेंज हुआ। हमने भी घर में जाके पूछा कि ये क्या चक्कर है, हमें टीचर ये बता रहे हैं, तो ये क्या है पाकिस्तान इंडिया, ये क्या चक्कर है। तो उन्होंने बताया कि ये ऐसे ऐसे हुआ था, आप छोड़ दो, जो वो पढ़ा रहे हैं आप सिर्फ सुनो और इग्नोर करो, बाकी जो सब्जेक्ट है वो पढ़ो, इन चीज़ों का आप ज़्यादा उनको जवाब नहीं दिया करो, आप सुनो और इग्नोर करो। ऐसे हमें समझाया गया। हम पूछते थे कि हम इग्नोर क्यों करें, तो उन्होंने बताया कि भाई ये मुसलमानों का कंट्री है, हम हिंदू हैं तो हम ये बोलते हैं कि इंडिया आपका कंट्री है। तो ऐसे डिस्क्रिमिनेशन वगैरह स्टार्ट हुई इससे रिलेटेड। देखिए अफसोस हुआ ये सारी बातें सुन के, और मैं तो वैसे भी पाकिस्तानियों को पसंद करती नहीं हूँ। मैं मुसलमान पाकिस्तानियों की बात कर रही हूँ, क्योंकि मैं ज़िंदगी में कभी मैं किसी नॉन मुस्लिम पाकिस्तानी से तो मैं मिली ही नहीं हूँ। सिर्फ़ जो 2 क्रिश्चियन पाकिस्तानी आए थे मेरे दूसरे चैनल पे, और अब आप पहली दफ़ा जो हिंदू पाकिस्तानी आए हैं। वैसे जो जी बाकी पाकिस्तानी मुस्लिम्स हैं, उनकी तो हरकतें मुझे, जब मैं आई हूँ पाकिस्तान इतनी दफ़ा, मुझे तो पसंद ही नहीं आते ये लोग, और मुझे तो पता ही नहीं था कि इतनी डिस्क्रिमिनेशन और ये सब ऊट-पटांग चीज़ें ये लोग सिखाते हैं। इनको सिखाने का मकसद क्या है, मतलब क्या है, मुझे समझ में नहीं आता। और नो वंडर कि पाकिस्तान के लोग इतने बदनाम हैं पूरी दुनिया में, क्योंकि ये ना दूसरे लोगों को बर्दाश्त करते हैं। मगर हैरानगी है कि बाहर के मुल्कों में आते हैं, मगर ये चाहते हैं कि बाहर के मुल्क वाले लोग इनको बर्दाश्त करें, इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन ना करें, मगर पूरी दुनिया के साथ ये लोग करते हैं। तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, आपने बोला कि ऑफ कोर्स कि आप लोग इतना नहीं ओवर करके मनाते हैं अपने इवेंट्स, जो आपके रिलीजियस इवेंट्स होते हैं। आप टेंपल जाते हैं? मंदिर जाते हैं आप? मंदिर है कोई करीब? जी जी, बहुत सारे मंदिर हैं। जिस सिटी में मैं हूँ वहाँ पे तो 11-12 मंदिर हैं। ऐसा कोई इशू नहीं, और 2 गुरुद्वारे भी हैं यहाँ पे। हिंदू सिख वो इजीली जाते हैं यहाँ पे मंदिरों में, कोई हमें नहीं रोकता है मंदिर में जाने के लिए। इस साइड से कोई भी हमारे पास इशू नहीं है, इजीली हम जाते हैं। यानी बाकी हम अपने डर के गाँव में रहते हैं, मगर आप डर के रहते हैं थोड़ा-सा? नहीं, इतना भी डर के नहीं रहते। डर इससे निकल गया है हमारा, हम तो यहीं पे पैदा हुए, हमने शुरू से यही माहौल देखा है, तो डरें क्या। तो वैसा कोई डर नहीं है। बाकी हाँ, जैसे ब्लास्फेमी लॉज़ वगैरह हैं, वैसे ही हम कोई बात करने से डरते हैं। हाँ, उस पे मैं रिलीजियस कोई आने भी वाली टॉपिक थी। आता है, जी, रिलीजियस कोई भी टॉपिक आता है तो हम अवॉइड कर जाते हैं कि चाहे वो हमें गलत बोलते हैं हमारे रिलीजियस गॉड्स को। जैसे मैंने आपको बचपन की बात बताई, तो हमारे जो स्टूडेंट्स थे, वो हमारे गॉड्स को बचपन में उन्होंने ब्लास्फेमी की हुई है। सारे जो मुस्लिम स्टूडेंट्स थे, हमारे जो भी गॉड्स वगैरह हैं, उनके खिलाफ वो बोलते रहते थे। ऐसे ही जैसे हम सोसाइटी में खेलते हैं क्रिकेट वगैरह, तो वहाँ पे लड़ाई हो जाती है, तो वो हमारे गॉड्स को या हमारी फैमिलीज़ को गलत बोलते थे। रिप्लाई में हम नहीं बोलते थे, क्योंकि हमें सिखाया गया था कि आपको कुछ भी नहीं बोलना है। ये टॉपिक स्टार्ट हो तो बस चुप करके सुनो। मतलब इस टाइप से हम रोका जाता था, तो आप बोल सकती हैं डरते थे। डरते वैसे अभी नहीं है, बाकी अवॉइड करते हैं हम इन चीज़ों को। सॉरी, मैं पूछ सकती हूँ, जो ब्लास्फेमी पे मैं आने वाली थी, कि ब्लास्फेमी जो है वो सिर्फ़ मुसलमानों के मज़हब को लेके है? कि यानी मुसलमान के मज़हब को कुछ गलत नहीं बोल सकते, या ब्लास्फेमी लो सब मज़हबों के लिए है? जैसे आपने बोला कि आप ऑफ कोर्स कुछ बोलते नहीं थे इस्लाम के बारे में, और ब्लास्फेमी लॉज़ के बारे में आपको पता है, मगर वो लोग बोलते थे जो मुसलमान हैं आपके मज़हब के बारे में, तो उनको डर नहीं था कि ब्लास्फेमी लॉ में वो भी पकड़े जाएँगे? जी, जब हम बच्चे थे तो उस टाइम इतना कोई ब्लास्फेमी लॉज़ वगैरह इतना मशहूर नहीं थे। ये जब से अभी रिलीजियस एक्सट्रीमिज़्म बढ़ती गई है, सोशल मीडिया आया है, तो उस टाइम के बाद से इतना इश्यूज़ हो रहे हैं। पहले इतना नहीं होते थे, हमने सुना भी नहीं था ब्लास्फेमी लॉ जब हम बच्चे थे। बाकी
एंटी हिंदू कंटेंट किताबों में था, तो जो स्टूडेंट्स थे, वो तो ज़ाहिर-सी बात है हमें ही देखते थे क्लास में बैठे, हमें ही अजीब फ़ील होता था, हमें हमारी तरफ क्यों देख रहे हैं। तो जब हम बाहर निकलते थे, तो वो ऐसी बातें कर देते थे, कोई-कोई स्टूडेंट, सारे नहीं, बहुत अच्छे दोस्त हैं मेरे, सारे जो भी फ्रेंड्स हैं वो सारे मुस्लिम ही हैं। ऐसे नहीं समझे कि मैं उनके अगेंस्ट बोल रहा हूँ। मैं वो बता रहा हूँ जो मैंने एक्सपीरियंस किया है बचपन से। बाकी मेरे आज भी जो भी दोस्त हैं वो सारे मुस्लिम हैं, बहुत सारे अच्छे दोस्त हैं। बहुत सारे ऐसे भी हैं जिनका एथिस्टिक माइंड है और वो बिल्कुल लिबरल्स भी हैं। मेरे साथ खाते हैं, पीते हैं, कोई इतना इश्यू नहीं है। बाकी कुछ जो ऐसे स्टूडेंट्स थे, मैं उनकी बात कर रहा हूँ कि वो बिल्कुल हमारे जो गॉड्स वगैरह थे हिंदूज़ के, उनके बारे में ऐसी बातें किया करते थे। जैसे मैं बता दूँ, एक लाइन बता दूँ, वैसे तो बहुत ही गंदे वर्ड्स यूज़ करते थे, मैं एक सिंपल जो मतलब बताने लायक है वो बता रहा हूँ। सिंधी में बोलते थे, राम राम सत्ते गुरु जी पूछ मत्ते, अगर कोई होगा तो वो समझ जाएगा। वो मतलब टारगेट करते थे गॉड हनुमान को, उनकी पूँछ थी ना, फ़िल्मों में आपने शायद देखा हो, तो उनको वो टारगेट करते थे, या लॉर्ड गणेश जो हैं, जिनकी वो हाथी वाला फेस है, तो उनको वो ज़्यादा टारगेट करते थे। बाकी ये गालियाँ भी दे जाते थे हमारे रिलीजन को। हम अवॉइड ही करते थे, कुछ बोलते नहीं थे। और हमें जो है इस्लामियात शुरू से पढ़ाई गई है, तो हमें तो मुस्लिम्स की काफ़ी रिस्पेक्ट थी, इस्लामियात की, इस्लाम की काफ़ी रिस्पेक्ट थी, क्योंकि हमें बचपन से पढ़ाया गया है। इस्लाम हमें कोई रिलीजियस स्कूल में रिलीजियस नॉलेजेस हमारी हिंदूज़ की नहीं दी जाती। किसी-किसी कॉलेज में होगी, क्योंकि जो सिंध में है वो ये है कि आप स्कूल में पढ़ा सकते हो। बट किसी-किसी स्कूल में होगी, मैंने आज तक कोई ऐसा स्कूल नहीं देखा। और जिस स्कूल में मैं था, स्कूल में, कॉलेज में, वहाँ पे ऐसी कोई भी रिलीजियस नॉलेज हमारी नहीं दी जाती थी। बाकी हाँ, आप जैसे बोल रही हैं उनके लिए नहीं था, उनके लिए भी है, बट मेजॉरिटी है उनकी, उनके खिलाफ कोई क्या ही करेगा। वो एक्सपेक्ट करते हैं सारे जो लाज़ हैं। जैसे कोई भी हिंदू है, वो ब्लास्फेमी वगैरह कुछ भी नहीं करता है। ये उनको एलिगेशंस में फँसाते हैं।